ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वम् यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृधे कस्य सिद्धनम् मा कृधे कस्य स्विद्धनम्। ओम। वेद मंत्रों के माध्यम से ही अग्रणीय प्रभु अपने संदेशों को हमें प्राप्त कराते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। आइए वेदवाणियों से परमपिता परमेश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ज्ञान का वर्धन करते हैं इस शब्दमयी वेदवाणी से। ऋग्वेद का स्वाध्याय और प्रथम मंडल 33वां सूक्त और उसका तीसरा मंत्र। आज एक ही मंत्र लेंगे, ठीक से हम जान पाए कि मंत्र विचार परमपिता परमेश्वर का हमें किस ओर इंगित करता है, संकेत करता है। ऋषि हिरण्यस्तुप आंगिरसः देवता इंद्रः छन्दस्तुप स्वर्धैवतः। मंत्र को सम्मानीय पंडित जी हरिशंकर सिद्धांत अलंकार जी ने शीर्षक दिया है बणिया नहीं सर्वसेन। मंत्र पाठ। ओम नि सर्वसेन ईशोधिम रसक्त समर्योगा अजति यस्य वष्टि जोषकूयमाण इंद्रभूरि वामम्मा पणिभूररस्मद्भिः प्रवृद्ध मापणिर्भूरस्मद्भिः प्रवृद्ध। ओम। कहते हैं सर्व, यह परमेश्वर का नाम है। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। हर स्थान पर सर्व लगाया जाता है क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। कहा चूंकि वह प्रभु सब में समाया है। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, गीता का वचन है ये। उस सर्वव्यापक प्रभु के द्वारा जो सन इनह स्वामी वाला है वह सर्वसेन है। सर्व स इनह, इन तीन शब्दों से मिलकर ये सर्वसेन शब्द बना है। सर्व रूप इनके साथ, अर्थात यह अपने जीवन में ईशुधीन, ईशु कहते हैं प्रेरणा को, भी धारण करना, प्रेरणा को धारण करने वाले अंतःकरणों को, मन बुद्धि चित्त आदि को। अंतःकरण इन सब का समूह है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इस सब को मिलाकर अंतःकरण बनता है जो जीवात्मा के साथ सदा रहता है जब तक जीवात्मा का इस सृष्टि में आवागमन लगा रहता है। आवागमन समाप्त हुआ तो अंतःकरण भी समाप्त हुआ, और यदि मोक्ष में जाने की स्थिति बनी तब भी अंतःकरण छूट जाता है, तब उसका कार्य संपन्न हो जाता है।
कहा निआसक्त निश्चय से अपने साथ जोड़ता है। जैसे एक संपूर्ण सहनशील सेना वाला राजा सर्वसेन अर्थात तरकशों को इशुद्धहीन पीठ पर जोड़ता है, बाणों को पीठ पर लगा लेता है, उसी प्रकार निआसक्त और शत्रुओं को जीतने की कामना करता है। उसी प्रकार यह भक्त ईश्वर के जो साधना में लगा है, सर्वव्यापक प्रभु को अपना स्वामी बनाने वाला, सर्व स इन प्रेरणा के धारक मन बुद्धि आदि को अपने साथ जोड़ता है। अपने साथ कौन जोड़ता है? हमें दो बातों का ध्यान करके चलना है। मैं जीवात्मा और अंतःकरण दो पृथक वस्तुएं हैं। मैं अपने आप को शरीर न मानूं, अंतःकरण न मानूं, इसलिए कहा उसी प्रकार यह भक्त जो जीवात्मा, जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन है, प्रभु को अपना स्वामी बनाने वाला है, वो किन्हें प्रेरणा कर रहा है? अंतःकरण को, मन बुद्धि और चित्त को। ये ही उसके धारक हैं, धारण कर रहे हैं, इनको अपने साथ जोड़ता है। और यह जितेंद्रिय अपना स्वामी होकर, यानी कि अपनी इंद्रियों पर संयम पाकर, असंयमी ना होकर, जो इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, जिसके वश में उसकी इंद्रियां होती हैं, वो अपना स्वामी हो जाता है। वरना तो हम मन के बहाना लेकर, मन को आश्रय बनाकर, मन ये कर रहा है, मन ये कर रहा है, मन नहीं लगता ईश्वर ध्यान में, मन संध्या में नहीं लगता, ऐसा कहकर हम मन के स्वामी होते हैं। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम पा लेते हैं, तब हम अपने स्वामी होते हैं। हम जो चाहते हैं वो कार्य मन से लेते हैं। जब मन को एक स्थान पर रोक देते हैं, तब मन उच्छृंखल होकर इधर उधर की बातें नहीं करता है, क्योंकि जीवात्मा खुद उस मन तो उपकरण है, उसका स्वामी हो जाता है। आगे कहा गहा अपनी इंद्रिय रूप गहुओं को, गऊ कहते हैं जो चले, जो गमन करे। इंद्रियां भी गमन करती हैं, विषयों को बाहर से लाकर आत्मा को मन के माध्यम से प्राप्त कराती हैं। तो कहा अपनी इंद्रिय रूप गहुओं को, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको सम अजति सम्यक गतिशील बनाता है। सम्यक ठीक प्रकार से, जब वो चाहता है तब इंद्रियां गतिशील होती हैं, जब वो नहीं चाहता तो इंद्रियों को रोक लेता है। यही संयम है। अजगतो इन्हें उत्तम कर्मों में व्यापृत करता है। इंद्रियों को उत्तम कर्मों में, ईश्वर के ध्यान में और संध्या में जब समय आता है, जब चाहता है, तब वो इनका स्वामी है, अपनी इच्छा से इनसे कार्य लेता है। उत्तम कर्मों में लगाए रखकर ही यह उनके मलों को दूर करता है। श्रेष्ठ कर्मों में लगाकर ही हम इंद्रियों के मलों को, इंद्रियों के मल क्या है? काम क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि, इनको दूर करता है। इंद्रियों को सत्कर्मों में प्रेरित करने वाला यह व्यक्ति, जिस हमें सृष्टि के प्रारंभ में ही ये इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, और जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता या इस सृष्टि का लय नहीं हो जाता, तब तक ये इंद्रियां हमारे साथ लगी रहेंगी। तो कहा इंद्रियों को सत्कर्मों में प्रेरित करने वाला यह व्यक्ति समझता है कि वह प्रभु यस्य वष्टि, जिसका भी हित चाहते हैं, अर्थात जिसे कल्याण प्राप्त कराने योग्य समझते हैं, उसके लिए भूरी भरण पोषण के लिए पर्याप्त वामम सुंदर धन को
जो शकूयमाण देने वाले होते हैं। इस प्रकार समझता हुआ यह मंत्र का ऋषि हिरण्यस्तु प्रभु से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभु इंद्र, प्रवृद्ध सदा पूर्ण वृद्धि से युक्त प्रभु, ईश्वर सदा पूर्ण है और सब वृद्धि से युक्त हैं। ऐसे प्रभु अस्मद अधि हमारे विषय में पणिहि माँ भू बणिए की मनोवृत्ति वाले मत होइए। अर्थात हमारा तो आपकी उदारता ही उद्धार करेगी। मैं अपनी भक्ति से तो अपना उद्धार न कर पाऊंगा, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमारी शक्तियां अल्प हैं, तो हम अपना उद्धार अपनी शक्ति से नहीं कर पाते हैं। ऐसा मंत्र के ऋषि ने कहा कि मैं अपनी भक्ति से तो अपना उद्धार न कर पाऊंगा, फिर हमें क्या आवश्यकता है? मेरे कर्म भी तो आपकी कृपा से ही पवित्र हो पाएंगे। ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हमारा पूर्ण पुरुषार्थ और ईश्वर की कृपा, तभी हम पार लगते हैं, तभी हम अपना उद्धार कर पाते हैं। इसीलिए हम ईश्वर की साधना, ध्यान, उपासना करते हैं। भावार्थ, हम प्रभु को अपना स्वामी जाने, उसकी प्रेरणाओं को सुने। जब हमारी इंद्रियां मलों से रहित हो जाती हैं, तब हम ईश्वर की प्रेरणाओं को सुन पाते हैं। नहीं तो वही इंद्रियां, वही बार बार वही विचार हमें ईश्वर की ओर बढ़ने ही नहीं देते। कहा, इंद्रियों को उत्तम कामों में, उत्तम कर्मों में व्यापृत रखें। उत्तम कर्म, जितने भी श्रेष्ठ कर्म करना है, ईश्वर का ध्यान, उपासना, संध्या, यज्ञ, परोपकार आदि श्रेष्ठ कर्मों में अपनी इंद्रियों को लगाए रखें। प्रभु हमें सुंदर धन प्राप्त कराएंगे। धन अनेक प्रकार के होते हैं, वो सभी धन ईश्वर हमें प्राप्त कराएंगे ही जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम पाएंगे। जब हम अपनी इंद्रियों के स्वामी स्वयं बनेंगे, तब हमें प्रभु सुंदर धन प्राप्त कराएंगे। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। मंत्रों को पढ़कर केवल छोड़ न दें। जो मंत्र का संदेश है, जो मंत्र का उपदेश है, उसको अपने व्यवहार में लाएं, जीवन में उतारें, तभी उसका लाभ होगा और हम ईश्वर की प्रेरणा को सुनने के योग्य बने। ईश्वर हमें प्रतिपल हर पल प्रेरणा करते हैं। बस समय है कि उसको हम सही समय पर सुनते जाएं और उन्हें अपने जीवन में, व्यवहार में उतारते जाएं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।